राउरकेला के घाट पे हम सोनालिका रख देवे आइब देखब हे छठी मैया हमरो अरगिया लिहब मान देखब हे छठी मैया हमरो अरगिया लिहब मान देखब हे छठी मैया। छठ पूजा की सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आ गए हैं छठ पूजा के राउरकेला में स्थित बालू घाट पे और यहाँ पे आप छठ पूजा की धूम देख सकते हैं। बच्चे बूढ़े जवान पर्वतीन लोग सभी लोग बहुत ही आस्था और प्रेम से पूजा करने आ गए हैं। हम बिहारियों का छठ ये महापर्व होता है जिसमें छठी मैया इतनी जागरूक रूप से हमारी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करती हैं और इसकी शुरुआत होती है नहाए खाए से, जिसमें मुख्य रूप से लौकी भात खाया जाता है। तो ये हमने बनाई थी लौकी की सब्जी और चना का दाल और अरवा चावल, यही खाया जाता है। बाकी लोग बहुत सारे पकवान बनाते हैं इसके साथ, लेकिन हम इतना ही बना पाते हैं और खा पाते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ खरना नहीं होता है तो खरना का प्रसाद पाने के लिए हम चले गए हमारे फ्रेंड के घर। यहाँ हमने पाया खरना का प्रसाद और एक दूसरे को सिंदूर लगा के एक दूसरे की मंगल कामना करते हुए हमने व्रत की शुरुआत की और बहुत ही खुशी मन से हमने व्रत किया। और सिंदूर सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ सौभाग्य का भी प्रतीक होता है और इस तरह से नाक से जो सिंदूर उठा के हम लोग लगाते हैं इसका मतलब होता है हम अपने सौभाग्य को जगाते हैं और स्नेह जोड़ते हैं। जो आप त्रिशूल की तरह आकार देख पाते हैं हमारे सिंदूर की, इसका मतलब है कि स्नेह जोड़ा जाता है पति और ससुराल से। फिर हम दूसरे दिन बहुत ही स्वच्छ भाव से तैयार होके सारे फल और फ्रूट्स मंगा के सूपा ऊपर सजाने के लिए लगाए और लग गए महाप्रसाद ठेकुआ की तैयारी में, जिसे हमने बहुत ही चाव से बनाया। और इसमें सबसे पहले लिया जाता है गेहूं पिसा के आटा, गेहूं का आटा होता है ये, और इसमें घी का मोयन दिया जाता है और गुड़ से जो अलग वाला ठेकुआ होता है उसको बनाया जाता है। तो गुड़ हमने मिलाया इसमें और लग गए हम दोनों सास बहू ठेकुआ की तैयारी में बहुत ही प्यार से। तो हमने छठ के गीत सुनते सुनते और बहुत ही भक्ति भाव से ठेकुआ का प्रसाद बनाया और प्रसाद बना के सभी चीज़ों की तैयारी की। और ये ठेकुआ जो है फ्रेंड्स ये बिल्कुल सूखा सूखा बनता है, तो इसमें पानी बहुत कम डलता है और हाथ का जोर से इसके पहले पेड़े बनाए जाते हैं। फिर इसको सांच पे आप देख पा रहे होगे 2 सांच है, उसके बीच में ठोक ठोक के डिजाइन देके बनाया जाता है और इसीलिए इसे ठेकुआ भी कहते हैं। तो हमने लिया था लगभग 5 केजी आटे का ठेकुआ बनाने का बेड़ा उठाया था। तो हम बहुत देरी तक लगभग 11 बजे से 2:30 बजे तक ठेकुआ बनाते रहे। उसके बाद हमने घाट पे जाने की तैयारी की। तो इसे बनाने की विधि बहुत ही अलग होती है फ्रेंड्स। पहले गंगा जी से माटी लाके और शुद्ध रूप से चूल्हा तैयार किया जाता है और उसको 6 बार सिंदूर से टीक के छठी मैया को ध्यान देके अग्नि देवता को निमंत्रण करके मन्नत करते हुए ठेकुआ की तैयारी की जाती है और चूल्हा की ऐसे पहले पूजा की जाती है। तो हमने शुद्ध मिट्टी मंगा के गंगा से ऐसे चूल्हा बनाया था और हम इसकी पूजा कर रहे हैं छठी मैया और अग्नि देव को ध्यान धर के, सूरज देव को ध्यान धर के। और चूल्हे की आरती और पूजा करने के बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की घी से लकड़ियों को जला के। तो ऐसे माथा धोक के हम लोग छठी मैया को पहले ध्यान धर के प्रिपरेशन शुरू करते हैं और ठेकुआ का आंच लगाते हैं। फिर शुद्ध घी में इसे तला जाता है
और बहुत ही शुद्ध भाव से गीत गाते हुए महिलाएं इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो हमारे पास तो उतनी लेडीज हैं नहीं जो मिल बांट के गीत गाए, तो हम कैसेट लगा दिए थे और इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे मजे में। हमने 11 बजे से शुरू किया तो लगभग 2:30 बजे तक हमारा पूरा ठेकुआ बन के तैयार हुआ था। और इसे बनाने के बाद हम तैयार होके निकल चले सूपा सजा के घाट पे। तो ये है मेरे सास ससुर और मैं। और क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा था तो मेरे हस्बैंड और बेटा घर पे क्रिकेट मैच देखने के लिए रुक गए, वो लोग घाट नहीं आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम घाट के नज़दीक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए सारे श्रद्धालु और भक्तगण दौरा उठा के माथे पे और घाट के तरफ चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि लड़कियों ने भी माथे पे दौरा उठाया है। छठ महापर्व मुख्य रूप से यूपी, बिहार और मध्य भारतीय लोगों के मुख्य त्योहार है। तो इसमें सब नए नए कपड़े और 16 श्रृंगार करके लेडीज घाट पे जाती हैं और उसमें भी ये सब लोग पैदल चल रहे हैं। और ये कभी कभी तो जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है वो भूमि पे पखारते हुए भी जाते हैं। तो छठ मैया की इतनी कृपा है कि व्रती लोग 4 दिन की कठोर तपस्या करके निर्जला रह के और पूजा करने आते हैं। और मुख्य रूप से छठ पूजा का पर्व जो होता है वो सूर्य देव की उपासना होता है। तो सूर्य देव का मुख्य कलर होता है सुनहरा, पीला और नारंगी। तो इसी कलर के कपड़े आपको व्रतियों के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए कितने प्यार से वो लड़की अपने माथे पे दौरा उठा के लेके जा रहे हैं सभी भक्त। आप यहाँ पे आओगे देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि लोग इतनी कठिन तपस्या करके भी और कितने हर्ष और उल्लास के साथ जा रहे हैं। बहुत श्रद्धालु तो बैंड बाजा बाराती की तरह यहाँ पे आते हैं और छठ पूजा में अपनी श्रद्धा माता को अर्पण करते हैं। मेरे पीछे भी आप व्रतियों के पूरे ग्रुप को देख पा रहे हैं। ये लोग बहुत ही सुंदर और मनोरम गीत गा रहे थे जिसमें प्रार्थना और मनोकामनाएं, याचनाएं छुपी हुई थी। और चलते चलते हम पहुंच गए हमारे घाट के नज़दीक। और यहाँ पे मेरे ससुर जी ही प्रेसिडेंट थे और इन्होंने घाट सजवाया था और यहाँ पे इनका बहुत योगदान रहता है। तो हम लोग इसी सेवा संघ में गए और यहीं पे हम लोगों ने घाट में बालू गिरवाया था और टेंट वगैरह लगवाए थे। तो इसी घाट पे हम लोगों ने भी पूजा किया। आप देख पा रहे हैं आगे पूरा व्रतियों का और श्रद्धालुओं का, भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। पूरा घाट आज त्योहार से जगमगा रहा है। शाम होने पे यहाँ पे आतिशबाजी और लाइटिंग्स की झिलमिल देखने में बहुत अच्छा लगता है। दिल और मन एकदम भक्ति और श्रद्धा से भर के भाव विभोर हो जाता है। देखिए घाट पे भक्तों का कितनी तादाद है और सभी यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से बैंड बाजा के साथ आए थे। यहाँ पे बहुत छठ के गीत भी बज रहे थे। क्योंकि गीतों से कॉपीराइट आ जाता है तो हमने वीडियो को म्यूट किया हुआ है, उसके ऊपर हम वॉइस ओवर दे रहे हैं। और ये हूँ मैं भी बहुत खुश थी। छठ घाट की रौनक इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग वहाँ पहुँच के क्या खाए हैं, नहीं खाए हैं, कितना भूख प्यास लगा है, ये सब भूल जाते हैं। छठ घाट की और छठी मैया की इतनी कृपा होती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सोच रही थी कि इस बार मैं छठ पूजा कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन छठी मैया ने खुशी खुशी पार लगाया
और मैंने बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजन किया। आप देख पा रहे हैं घाट के पास सब टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि व्रती पानी में उतर के बहुत लोग यहाँ पे डुबकी लगा के और अर्घ देते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए चेंजिंग के लिए ये सब टेंट लगाए हुए हैं, जहाँ पे महिलाएं और व्रती चेंज कर सकती हैं कपड़े अर्घ देने के पश्चात। और ये है हमारी फ्रेंड प्रियंका शुक्ला जी, इनकी भी पूजा की बेदी हमारी बेदी के पास ही लगी थी, तो भाग्य से हम दोनों मिल गए और हमने पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजा किया। ये हम यहाँ पे बेदी बना के कलश स्थापना करके छठी मैया और सूर्य देव को ध्यान धरते हुए बेदी अपना स्थापित कर दिए हैं। और आप देखिए अभी छठ में सूरज डूबने में बहुत वक्त है, फिर भी पानी में उतर के व्रतियाँ ध्यान धर रही है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए छठ मैया और सूर्य देव से आराधना और अर्चना करे। और ये है मेरी सासू मॉम जी, वो भी अपनी प्रार्थना कर रही हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइफ बोट्स भी आ रहे हैं, ताकि कोई अगर गहरे पानी में चली जाए तो कोई दुर्घटना ना हो, उससे बचाया जा सके। और ये हूँ मैं भी आ गई हूँ। अब यहीं पे मैं ये पूजा अर्चना करूँगी। मैं हमेशा घर से नहा के जाती हूँ और छठ मैया का ऐसे घाट से पानी अपने ऊपर छिछकार के फिर मैं किनारे में ही अर्घ दे लेती हूँ। मैं कभी भी डुबकी नहीं लगाती घाट में, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, और तो इसलिए मैं घर में गंगा जल से स्नान कर लेती हूँ और घाट पे जाके बस अर्घ दे के आती हूँ। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं और ऐसे करना मुझे ठीक लगता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी चेंजिंग के टेंट्स वगैरह होते हैं उसमें मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। सभी श्रद्धालु सूर्यास्त होने से बहुत पहले ही आ जाते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से जगह अच्छे से छेक सके। तो हम भी बहुत पहले पहुंच गए थे, और जब तक सूर्यास्त होने में टाइम था तो हमने भी भजन गाए और छठी मैया से प्रार्थना की अपने सुख सौभाग्य के लिए। और सारी मनोकामनाएं हम मनी मन बोलते हैं छठी मैया से, और छठी मैया हमारी सुनती भी है। और छठी मैया की इतनी कृपा है कि भगवान के दया से मेरा बहुत सारी जिंदगी में तकलीफ़ें आई, लेकिन सभी मैं पार करती जाती हूँ। छठी मैया ऐसे ही मुझे शक्ति दे और ऐसे ही मुझे समझदारी दे, ताकि मैं सभी अपने उलझनों को पार करके एक सफल जीवन जी सकूं। मुझे छठी मैया पे घोर आस्था है और मैं बहुत मानती हूँ छठी मैया को। मैंने जब शादी की थी तो उसी साल से जो पहला छठ पड़ा था, तो पहले मेरी सासू मम्मी करती थी छठ, लेकिन उनका छठ मैंने उठा लिया था, क्योंकि वो बहुत वीक लग रही थी तब तक और उनसे नहीं हो पा रहा था, उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मैंने उनका छठ उठा लिया था। और तभी से मैं छठ पूजा करते आ रही हूँ। भगवान ने मुझे अभी तक ठीक रखा है और आगे भी ऐसे ही ठीक रखेंगे। छठी मैया मुझ पे और आप सब पे, हम सभी पे कृपा बनाए रखे। और छठी मैया की कृपा पाने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। छठी मैया आप सबकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी और आप पे भी उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी हम छठी मैया से कामना करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं भी आंचल में अक्षत और फूल लेके उतर चुकी हूँ छठ घाट में। गंगा मैया में खड़े होके मैं सूर्य देव और छठी मैया को मना रही हूँ, ताकि वो हमारी परिवार की और हमारी रक्षा करे और हमारा परिवार और हम सुखी रहे और उन्नति करते रहे, ऐसे ही जैसे कि हम करते रह रहे हैं।
हमारे पुत्र की, हमारे परिवार की रक्षा हो सके, ऐसे हम छठी मैया से मनोकामना करते हैं। और यहाँ पे मेरी सासू मम्मी आ गई है हल्दी का ऐपन देने के लिए और हाथ में सुपा पकड़ाने के लिए। तो हम बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं सभी व्रती जब पानी में ऐसे उतरते हैं और हमें बस अपने और अपने परिवार की मंगल कामना करनी होती है। तो भगवान हमें ऐसा सौभाग्य दिए हैं कि हम छठ माई का व्रत कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। छठ मैया हमारी सेहत और हमारे परिवार की ऐसे ही रक्षा करे ताकि हमारा सौभाग्य बना रहे। ये हल्दी का जो घोल होता है, ये हल्दी और आटे के घोल होता है, इसे ऐपन कहते हैं। और सूपा हाथ में धराने से पहले ये हल्दी का घोल और सिंदूर और अक्षत फूल आंचल में दिया जाता है। इसके बाद ही सूप को हाथ में दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐपन लगाने के बाद अक्षत मेरे आंचल में छीट दिए हैं मम्मी जी और ये सिंदूर लगा रहे हैं, सिंदूरा पकड़े हुए हैं। देखिए 6 बार सिंदूर से टीक देंगे, फिर इसके बाद सूपा को हमारे हाथ में देंगे और उससे पहले नाक से लेके पूरा मांग में पीछे तक सिंदूर लगाया जा रहा है। ये बहुत ही मनोरम और बहुत भाव विभोर कर देने वाला दृश्य होता है। छठ पूजा का मेन जो उपासना होता है वो पानी में खड़े होके ही किया जाता है और कलशुप हाथ में लेके अर्घ दिया जाता है। और क्योंकि जब भी अर्घ देने का टाइम होता है तो सभी अर्घ देने के लिए गिलास में और लोटों में पानी लेके आ जाते हैं, तो हम वो वाला दृश्य तो कैप्चर नहीं कर पाए हैं और हम अर्घ दे के पानी से निकल चुके हैं। और ये अब हम चले अपने घर की ओर और अर्घ कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम घर जाके फिर नेक्स्ट डे की तैयारी करेंगे। तो हमने जो बेदी पे कलसा बैठाया था और दीप जलाया था, इसको ऐसे ही प्रज्वलित रूप में ही हम घर लेके आएंगे। और ये तो फ्रेंड्स, हम छठ पूजा की पहली अर्घ दे के आ गए हैं। शाम की पूजा हो गई है, शाम का अर्घ हो गया है। अब ये दौरा फिर से चेंज होगा और इसके सारे फ्रूट्स और ठेकुआ वगैरह सब चेंज होंगे और कल फिर सुबह हम लोग जाएंगे नेक्स्ट अर्घ के लिए। और ये दो महाशय हमारे साथ नहीं गए छठ पूजा का अर्घ देने, क्योंकि इन लोगों को इंडिया का मैच देखना था और इंडिया जो कि हार भी रहा है। यही होता है, अगर छठ पूजा नहीं करोगे और मैच देखोगे तो यही होता है। क्या बोल रहे हो? 50 सेंचुरी मारे इंडिया ने। तो बताइए आप लोगों को इंडिया को हरा के कैसा लग रहा है? आप लोगों ने छठ पूजा नहीं की, इंडिया हार गया। सबसे ज्यादा विकेट स्पिनर के लेके सबको छठ पूजा छोड़ मुझे देखने लगता है अपनी आपकी विश्व कप में 215। तो देखिए फ्रेंड्स, छठ पूजा को होने दिया। ये ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान मेरा हस्बैंड है। इनको लगता है कि ये इतनी सुंदर है, इतने हॉट है, इतने हैंडसम है कि इनकी वजह से कार्यक्रम सारे उलट पुलट हो जाते हैं, तो ये किसी कार्यक्रम में ज्वाइन नहीं करते। अभी देखिए हंस रहे हैं। इंडिया ने बस 215। तो बताइए, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस होना क्या ठीक बात है? तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और क्योंकि मेरा उपवास भी है तो अब मैं रेस्ट करूँगी। और भोर में हम लोग को 2 बजे रात को उठ के तैयार हो जाना है और फिर से जाना है हमें नेक्स्ट अर्घ के लिए। तो मिलते हैं आपसे सुबह की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये हम सभी पापा बेटा और फैमिली और सासू मम्मी तैयार होके
4 बजे भोर में छठ घाट पे निकल चुके हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ है कि गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। घाट से बहुत पहले ही रोक दे रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये पास था हमारे ससुर जी का, तो क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज किया था और प्रेसिडेंट हम ही थे, तो हमें आगे जाने दिया गया और ये हम चल पड़े घाट की ओर फिर से। और मेरा बेटा एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि उसे घाट पे पटाखे फोड़ने हैं, तो दोनों पापा बेटा मिलजुल के जा रहे हैं। और ये देखिए भोर में 2 बजे रात से ही ये मेला जैसा पूरा घाट सज जाता है। और यहाँ देखिए गंगा का पानी कितना भाप छोड़ रहा है। ये भाप इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि पानी यहाँ पे गर्म हो जाता है इतनी रात को, ताकि व्रतियों को ठंडा ना लगे। छठ मैया इतनी जागरूक है और इनकी महिमा इतनी अपार है कि हम क्या बताएं। फ्रेंड्स, जब 2019 में छठ पूजा पड़ा था और सभी जगह कोरोना का क्वारंटाइन चल रहा था, तो सभी ने अपने छतों पे छठ मैया को पोखरा खोन के और टब लगा के जैसे भी पानी का स्रोत बना के गंगा माँ को निमंत्रण किया था। और जबकि छठ पूजा के टाइम में कभी भी बारिश नहीं होता है, लेकिन उस वक्त माँ आकाश गंगा के रूप में बारिश हुई और सभी के छत में उतरी थी। और उस दृश्य से मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे बोलते बोलते गूस बम्स आ रहे हैं। छठ मैया इतनी जागरूक है, इनकी कृपा इतनी महान है कि इनकी कृपा का बखान करना शब्दों में नामुमकिन है। देखिए अभी रात के 4 बजे हैं और अभी से व्रती पानी में उतर के अपनी प्रार्थना याचना कर रहे हैं। और ये हमारी बेदी कितनी प्यारी सजी है और रात के अंधेरे में झिलमिल बस दिए ही दिए दिख रहे हैं। और सूर्य उदय हुआ था कम से कम 7 बजे और 7 बजे का इंतजार कर रही है ये व्रती। आप पानी में देख पा रहे होंगे ये 4 बजे से ही उतर चुकी थी। इनको पानी में खड़ा होकर तपस्या करना ये भी सौभाग्य की बात होती है कि व्रतियों को इतनी ताकत मिलती है 4 दिन की तपस्या के बाद भी। और अभी भी आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, पानी से धुआं धुआं आ रहा है, एकदम स्वर्ग जैसी फीलिंग आ रही थी। और ये काफ़ी उजाला हो गया है अभी तक तो। और मेरा बेटा भी पटाखे सभी छुड़ा के बैठा था। और यहाँ पे मेरी सासू मम्मी मुझे सिंदूर का टीका कर रहे हैं, साथ ही मेरे बेटे को भी सिंदूर का टीका लगा दिए हैं। और इसके बाद मेरी सासू मॉम मुझे कुछ छठ मैया का बखान कर रही थी, उनके कृपा और महिमा का। और ये देखिए फ्रेंड्स, आकाश में आतिशबाजियाँ कितनी हो रही है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर यहाँ पे मनोरम सा दृश्य होता है। और यहाँ पे मेरी सासू मम्मी छठ मैया का कुछ कृपा का बखान कर रही है। और देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि पानी के ऊपर फेंक ये धुआं बनाया गया है, ओस बनाया गया है। पानी एकदम गर्म हो जाता है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है पानी में उतर के। इतनी छठ मैया जागरूक है ना कि क्या बताएं। और देखिए ये लोग औरतें बहुत भोर से पानी में उतर के अपनी याचना कर रहे हैं। फिर कुछ देर में मैं भी अक्षत फूल आंचल में लेके पानी में उतर गई थी और मैंने भी प्रार्थना शुरू कर दी थी। और जब एकदम लाल सूरज देव उगे थे तभी हमने अर्घ दिया था। और क्योंकि अर्घ देते वक्त सभी लोग व्रती के साथ साथ किसी न किसी पात्र में, ग्लास में या लोटे में दूध और जल का अर्घ वो लोग भी देते हैं। तो इसलिए उस वक्त वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता है, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन ऐसे जो आप देख पा रहे हैं और दूसरे को हाथ में कलशुप लेके अर्घ दिया जा रहा है, वैसे ही अर्घ दिया जाता है और छठ माई को मनाया जाता है।
ऐसे जो ये गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे 6 बार घूम घूम के अर्घ दिया जाता है। फिर हम पूरी फैमिली ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से अर्घ दिया और ये हम वापस जा रहे हैं छठ घाट को अलविदा कहते हुए, और अगले साल हम फिर से ऐसे छठ व्रत करने आएंगे। और हमारी तरफ से सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल। जय छठी मैया।